Welcome to Newspoint by The Times of India. वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्यों उठा ले गई यूएस मिलिट्री? क्या है ट्रंप का मोटिव? Hi, you are watching Context Please, where we explain the context of the news that everyone is talking about. I am Ankita and let me tell you what happened in Venezuela. 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला में चलाया, जिसमें मादुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोर्स को कैरिकस से कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ लगभग रात के 2 बजे और तकरीबन 2.5 घंटे तक चला। यूएस फोर्सेस ने मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किए और फिर स्पेशल फोर्सेस ने मादुरो कंपाउंड से उन्हें निकाला। पर यह हुआ क्यों? दरअसल यूएस का कहना है कि मादुरो और उनके वाइफ पर नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और हथियार संभालने के चार्जेस लगे हुए हैं, जो 2020 से चल रहे थे और उन्हें फेडरल कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया था। ऑपरेशन को यूएस ने एक लॉ एनफोर्समेंट मिशन बताया, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स और यूएन ने कहा कि बिना सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट के एनिमी कंट्री में मिलिट्री एक्शन लेना सॉवरेनिटी के वायलेशन को माना जा सकता है। ऑपरेशन में 150 प्लस एयरक्राफ्ट्स, एलीट यूनिट्स जैसे डेल्टा फोर्स 160th सोर्ड ने हिस्सा लिया। रेड के दौरान वेनेजुएला और क्यूबा के सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मारे गए। लगभग 75 फैसिलिटीज रिपोर्टेड है, साथ ही सिविलियंस और यूएस सोल्जर्स भी इंजर्ड हैं। टॉस के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्की रॉड्रिग ने इमरजेंसी मॉर्निंग डिक्लेयर की है। प्रो माडुरो प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। इस सिचुएशन ने वेनेजुएला के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को चैलेंज किया है। यूएस ने अनाउंस किया है कि वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा और 50 मिलियन बैरल्स तक ऑयल यूएस अपने पोर्ट पर भेज सकता है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन और ऑयल सेक्टर को स्टेबलाइज करने में कम से कम 150 से 185 बिलियन खर्चा आ सकता है और लगभग 10 साल लग सकते हैं। सेल्स फोर्स के ऊपर इंटरनेशनल बैकलैश भी आ रहा है। रशिया, चाइना ने यूएस के इस एक्शन की खुलकर निंदा की है। ये था आज का कॉन्टेक्स्ट। प्लीज फॉलो अस ऑन न्यूज पॉइंट फॉर मोर सच कॉन्टेक्स्ट वीडियोस। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। दिस इज अंकिता।